हाय फ्रेश रोड प्रियो। मैं बज़ार आनंद एक बार फिर से आपके साथ कुछ अच्छी और भली बातें शेयर करने आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बारे में है, जो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हर एक के जीवन के लिए, हर एक के डेली हमारे जीवन के लिए जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और वो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। और सभी लोग पैसों के बारे में बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम और समस्या में है कि कैसे पैसा हासिल करें, कैसे पैसों की बातें अपने जीवन में लेकर आए, क्या हम बिजनेस करें, क्या हम काम करें कि पैसा हमारे जीवन में आएगा। और कई बार हम लोग ये टॉपिक पढ़ते, लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि बाइबल पैसों के बारे में सही चीज़ क्या कहता है। आई जो परमेश्वर ने मुझ तक रेवलेशन पहुंचाया, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग जाएंगे वचनों में, नीति वचन अध्याय 23 वचन 4। नीति वचन अध्याय 23 वचन 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। फिर बाइबल यहाँ पर कहता है, अगर हम साफ तौर से पढ़े, यहाँ पर बाइबल कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अपने समझ पर भरोसा नहीं रखना। यहाँ पर बाइबल स्ट्रेट कहते हैं कि अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, यानी कि अपनी समझ का जो इस्तेमाल है वहां पर मत करना। खुद की बुद्धि और खुद का ज्ञान वहां पर इस्तेमाल मत करना। और सबसे पहले वचन में लिखा गया है कि सबसे पहले परिश्रम न करना। आप कहोगे क्या आप कह रहे हो कि हम लोग काम ना करें, हमारा बिजनेस छोड़ दें, हम सारी बातें छोड़ दें? मैं वो नहीं कह रहा। बाइबल यहाँ पर इस बात के लिए कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम बहुत कठिन मेहनत और बहुत कठिन काम करते करते आपको धनी बनने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल ये कह रहे धनी होने के लिए ज्यादा परिश्रम, ज्यादा पैसा, ज्यादा जितना ज्यादा परिश्रम, जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा आएगा। ये जो फोकस है इसको छोड़ दो। कि बाइबल कहता है इस वचन में कि ज्यादा धनी होने के लिए परिश्रम, यानी कि खुद का बहुत ही इस्तेमाल मत करना, धनी होने के लिए ज्यादा स्ट्रगल मत करना। और दूसरी बात में है कि अपनी समझ का सहारा छोड़ना, यानी कि आपको लगता है कि मैं इतना ओवर टाइम करूंगी, इतना ओवर टाइम करूंगा, या फिर इतना काम करूंगी, इतना काम करूंगा, इतना अच्छा बिजनेस डालूंगी या डालूंगा, जो भी आपके मन में आता है। और इसके बाद आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा पैसा आपके पास सेव रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो बाइबल कहता है ये सही नहीं है, क्योंकि आपका फोकस गलत चीजों पर चला गया। आपका फोकस अगर लगा रहेगा कि आपके काम के दौरान आपके जीवन में पैसा आएगा, आपके बहुत मेहनत करने के दौरान आपके जीवन में पैसा आएगा, आपके स्ट्रगल के दौरान आपके जीवन में पैसा आएगा, तो ये गलत है प्रियो। कि बाइबल कह रहा है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना और ना ही अपनी समझ का सहारा लेना। मैं ये नहीं कहता कि आपका काम मत करो, मैं ये नहीं कहता कि अपना बिजनेस मत करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपका फोकस वो नहीं बन जाना चाहिए। बाइबल ये कहता है। आइए और वचन में फिर आपने ये सुना, आप कहोगे फिर हम क्या करें फिर धनी होने के लिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं पैसा मत करो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रियो, पैसा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है, क्योंकि वो डेली के जीवन में हमें इस्तेमाल हुआ जाता है। डेली के जीवन में अगर हमें मीटिंग भी उभारनी है उसके लिए हमें पैसा लगता है, हॉल लेने के लिए, बहुत सारी साउंड सिस्टम खरीदने के लिए, हैंड बिल बांटने के लिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी है। और उसके बारे में देखिए अभी कैसे धन अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम लोग जाएंगे मत्ती अध्याय 6 वचन 33। मत्ती अध्याय 6 वचन 33 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल यहाँ पर कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे चली आएगी, जो भी तुम्हें चाहिए। ये सारी चीजें आपके जीवन में कब आएगी? जब जाकर आप उसके राज्य की खोज करोगे। बाइबल कहता है जब तुम उसके राज्य की खोज करोगे, तभी नहीं जब तुम सोचोगे कि हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे, तभी जाकर हमारे जीवन में। पता है प्रियो, शायद आपके जीवन में आपको बहुत पैसों की जरूरत है, बहुत पैसा आप कमाना चाहते हैं। आपने कई साल सोचो कि पैसा जमा कर रहे हो, आपने 4 साल हो गए कोई कपड़ा ना खरीदते हुए, कोई भी चीज खरीदते नहीं हुए, और कोई भी
बात खरीदने पैसा बचा के आपने 4-5-6 लाख रुपए जमा कर लिया। सोचो 4 साल में, 5 या 10 साल में जो भी है आपने जमा कर लिया है, और सोचो पैसा आपने बैंक में डाल दिया है। और बैंक में डाल देने के बाद समझो अगर कल जाकर कभी ऐसा ना हो कि बड़ा महापूर या कुछ बड़ी चीज हो या बारिश गिरे, बहुत पानी भर जाए और वो बैंक में इतना पैसा चला गया, अगर वो पैसा खराब हो गया या फिर पूरा बैंक ये हो गया, तो सोचो आपने इतना साल इतना आपका दिमाग का इस्तेमाल किया, मेहनत किया, वो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा। आपने सोचो बहुत दिनों से कोई अच्छा होटल डाला है, बहुत दिन से उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, यही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, आपका फोकस वो बन गया है। समझो बहुत ज्यादा कुछ तो चीज होने के बाद या कुछ भी वहां पर होने के बाद अगर वो नष्ट हो गया, अगर वो खत्म हो गया, तो आपका भरोसा किस पर रहेगा फिर। इसलिए बाइबल कह रहा है कि ऐसे चीज पर भरोसा मत लगाओ जो खत्म होने और नष्ट होने की, लेकिन ऐसी चीज पर भरोसा लगाओ जो कभी नहीं खत्म होती, और वो है खुदा, वो है यीशु। फिर अगर आप इसे जानते हो तभी जाकर आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य होगा। अगर आप खुद के इस पर ही भरोसा करोगे, नहीं मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत स्ट्रगल करूंगा, सोचो आपने पूरा महीना भर बहुत काम कर लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, और इतना कर करके आपने खुद को खाया नहीं, कुछ दिया नहीं, और बहुत पैसा सेव कर लिया, और इसके बावजूद आपको कोई अगर बीमारी लगी बहुत काम करने की वजह से, खाना न खाने की वजह से, सोचो जितना पैसा आपने कमाया नहीं उससे कई ज़्यादा पैसा उसमें चला जाएगा। यानी कि आपने अपना बुद्धि और आपका सोच इस्तेमाल यहाँ पर किया, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर रहे। भाई ये नहीं कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना यानी कुछ भी सेव मत करो, ये सब ठीक है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य अगर हम ढूंढेंगे तो सारी चीजें हमारे पीछे चली आएगी। हम लोग देख सकते हैं पतरस के जीवन में वो जो उसके साथीदार वो थे, वो जब यीशु उनको छोड़कर चला गया, जब क्रूस पर मारा गया, तो वो लोग फिर से बाइबल कह रहे कि वो लोग मछली पकड़ने चले गए, और बाइबल कह रहे उनको एक भी मछली नहीं मिली। फिर यीशु कहता है उनसे कि यहाँ नहीं मिले, काम करो वो साइड में डालो, और उनको वहां पर पूरी मच्छी मिलती है। वो पतरस जो एक एक मच्छी के लिए रो रहा था, एक एक बात के लिए रो रहा था, क्यों? क्योंकि उसने खुद की समझ और खुद का सहारा लिया कि नहीं मेरे को काम करना ही पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर मुझे अमीर बनना है, मेरे पास पैसा चाहिए, मुझे परिवार चलाना चाहिए, मुझे जरूर पैसे की जरूरत है, उसने ठान ही लिया था। और फिर भी उसके जीवन में एक भी मछली उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि उसने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल किया और वो परिश्रम के ऊपर भरोसा ज्यादा कर रहा था। लेकिन वही पतरस, जब बाइबल कह रहा है कि जब यही लोग प्रेरित लोग जब भी काम करने लगे, प्रार्थना करने लगे, यही सभी लोग वहां पर प्रेयर करने लगे, तब जाकर वहां पर बस सभी लोग आकर उनकी सारी संपत्ति बेचकर इन प्रेरित लोग के पैर के नीचे डाल रहे थे। कौन लोग? जिनको एक मच्छी भी नहीं मिल रही थी, सारे पतरस के चेले लोग जिनको मच्छी भी नहीं मिल रही थी, उसके पैरों के नीचे सभी कुछ डाल रहे थे। अगर ये व्यक्ति सोच रहा था कि मैं मेरी मेहनत लूंगा, मेरा ही सहारा लूंगा, मेरा परिश्रम करूंगा, उसको एक भी मछली नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खुदा पर भरोसा किया, खुदा की अच्छी भली बातों पर भरोसा किया, जिसे वो खुदा के राज्य को खोजने लगा। खुदा का राज्य खोजना यानी क्या प्रियो? हो सकता है आपके पैसों के द्वारा आप खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हो सकता है आपके टाइम के अनुसार आप खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हो, आप गॉस्पेल बांट रहे हो, आप लोगों को जाकर परमेश्वर को सुसमाचार सुना रहे हो, आप कई आपका समय परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर की चीजों में उसका राज्य बढ़ाने के लिए आप डाल रहे हो, तो ये है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। और जब आप आपका कोई भी चीज परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाने के लिए दोगे, तो बाइबल कहती है संसार की सारी चीजें जो भी अच्छी और भली वो आपके पीछे चली आएगी। कभी जब आप आपकी बुद्धि का सहारा न लेते खुदा के ग्रेस और अनुग्रह में जीवन बिताकर चलोगे, तो आपका काम आप कितना भी कैसा भी करो और कितना भी वैसा रहे, लेकिन आप परमेश्वर को समझ रहे हो तो वो आशीषित रहेगा। आपका पैसा आप हालांकि थोड़ा ही कमाते रहोगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर सही तौर से बोते रहोगे तो वो आपके जीवन में सही आशीष और ब्लेसिंग लेकर आएगा, क्योंकि आपने अपने बुद्धि का सहारा नहीं लिया, लेकिन आपने परमेश्वर का सहारा लिया। पर आपको ये नहीं, फिर दुनिया में कितने लोग हैं जो ऐसा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं कह रहा पता है कंजूसी और ब्लेसिंग में फर्क है। बहुत कंजूसी कर पैसा जमाना एक अलग बात है, कुछ खुद को लेना नहीं, खुद को खाना नहीं, पीना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन सभी कुछ कर सभी कुछ जाकर फिर भी आपके पास पैसा बचता है, ये है ब्लेसिंग्स। कंजूसी अलग है प्रिय और ब्लेसिंग्स अलग है। खुदा ऐसा है कि आपका हालात, आपका जीवन कैसा भी रहे, वो ब्लेस करना चाहिए जब भी आप उसके राज्य की खोज करो प्रियो। अगर आपके पास आज कोई पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि पैसे ही बोना चाहिए, लेकिन आपके पास समय है तो उसके राज्य में वो उसका राज्य बढ़ाने के लिए लोगों को सुसमाचार सुनाओ, आपकी अच्छी गवाहियां लोगों तक बांटो, ताकि लोग उस पर विश्वास करें, उसके राज्य में आए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो ऐसे व्यक्ति को मदद करो जो सही में परमेश्वर का काम करते, ताकि उससे भी आप परमेश्वर का राज्य बढ़ाते हो, तो संसार की सारी चीजें आपके पीछे चली आएगी प्रिय। आपके पास जो चीज है वो बेस्ट परमेश्वर के राज्य के लिए दो, ताकि वो सारी चीजें आपके पीछे चली आए। ना आपके समझ और ना परिश्रम का सहारा लेना, लेकिन उसके राज्य की खोज करो प्रिय।
अगर आज आपके जीवन में आप कह रहे हो कि पैसों की घटी है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजों की घटी है, मैं कहता हूं शायद फिर आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे हो। कि बाइबल कहता है सारी पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरा वचन, एक भी वचन नहीं टलेगा। तो उसका वचन एक भी नहीं टलेगा। इसका मतलब है अगर आप कह रहे हो मेरे जीवन में पैसा नहीं है, यीशु को प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन आप शायद उसकी राज्य की खोज नहीं कर रहे हो, इसीलिए पैसा नहीं है। आप शायद उसका सुसमाचार लोगों तक नहीं बांट रहे हो, शायद आपका जो भी अच्छा चीज है आप उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं कर रहे हो, इसीलिए शायद आपके जीवन में पैसों की घटी है और बहुत चीजों की घटी है। लेकिन बाइबल जैसे उसके राज्य की खोज करोगे, इसलिए प्रेरित काम में कहा कि सभी जैसे ही लोग उसके राज्य, लोग अपनी पूरी समृद्धि और सारी बात जैसे ही उसके राज्य की खोज कर रहे थे, लोग उसकी सारी समृद्धि और आशीष लाकर इनके पैरों को नीचे डाल। क्यों? कि ये परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे थे। आपके जीवन में आज कोई कमी घटी, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो उसके राज्य की खोज करो ताकि आपकी हर एक कमी घटी यीशु के नाम से पूरी हो जाए।